श्री राम जय जय राम। से हम निवेदन करते हैं परम श्रद्धेय श्री राम स्नेही भैया, आप अपनी वाणी से कुछ उद्बोधन दें और फिर आरती होगी और फिर प्रसाद। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। मधुर मधुर में तन्मंगलं मंगलानां सफल निगम वल्ली सत्फलं चित्स्वरूपम् सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम। श्री धीर समीर विहारिणी बिहारी लाल सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की, सब संतन की जय जय। श्री राधे श्याम। श्री धीर समीर बिहारिणी बिहारी जी सरकार के चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, यहाँ उपस्थित समस्त संत विप्र एवं वैष्णव जनों के चरणों में यथा योग्य हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हम सभी के परम सौभाग्य का विषय है। अब एक सौभाग्य हो तो महाराज जी बताएं, इतने सौभाग्य यहाँ पर एक साथ उपस्थित हो रहे हैं। भगवान व्यास ने अपनी वाणी में कहा है कि माघ मास में यदि निवास करना हो तो सर्वोत्तम भूमि प्रयागराज की भूमि है। यदि माघ मास में सर्वोत्तम निवास करने योग्य भूमि है तो वो प्रयागराज की भूमि है। और उसी प्रकार से वैशाख मास में यदि निवास करने योग्य सर्वोत्कृष्ट कोई भूमि है तो वो गंगा जी की भूमि है। ऋषिकेश हरिद्वार में जाकर के निवास करे। और कार्तिक मास में निवास करने योग्य संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में कोई सर्वश्रेष्ठ भूमि है तो वह श्री मथुरा वृंदावन ब्रज की भूमि है। भगवान व्यास कह रहे हैं कार्तिके मथुरायाम ही परमावधि ऋष्यते। कार्तिक मास में मथुरा, मथुरा का अर्थ महाराज उपलक्षण है। स्वबोधकत्वे सति श्वेतर बोधकत्वम उपलक्षणत्वम, जो अपने बोधक होने के साथ साथ अन्य का भी बोध करावे उसको उपलक्षण कहते हैं। तो मथुरा का तात्पर्य है यह जो ब्रजमंडल है यह परमावधि ऋष्यते। परमावधि ऋष्यते का तात्पर्य सर्वश्रेष्ठ भूमि, इससे श्रेष्ठ कोई दूसरी अवधि नहीं है, कोई स्थान नहीं है। और उस ब्रजमंडल में भी ये धीर समीर का क्षेत्र तो और भी सुरम्य पावन मनोहर क्षेत्र है। देखो संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार दसम स्कंद है और दसम स्कंद का भी सार रास पंचाध्यायी है। रास पंचाध्यायी का सार भी रास है और रास का सार भी रस है। और वह रस इस भूमि पर उच्छलित हुआ तो यह कितनी पवित्र भूमि होगी, इसका वर्णन कौन कर सकता है। इसलिए गीत गोविंद में श्री जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, रति रस सारे गतम विसारे मधुर मनोहर वेशम न कुरु नितंबिनी गमन विलंबन मनुसरतम हृदयेशम धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली
चंचल करयुगशाली। इतनी श्रेष्ठ धीर समीर में बैठ करके हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है वह वैदिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए ही अवतार हुआ है। कई लोग आक्षेप करते हैं जो विधर्मी होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तो ऐसा किया वैसा किया, पर वस्तुतः वेद का जो मूल सिद्धांत है उस मूल सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए भगवान का यह अवतार हुआ है। महाराज जी, वेद का सिद्धांत है सर्वम विष्णुमयम जगत। वेद का सिद्धांत है ईशावास्यमिदं सर्वम। वेद का सिद्धांत है सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपाद। कहने का भाव यह है कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ दिख रहा है यह सब भगवत स्वरूप है, यह वेद का सिद्धांत है। इसी वेद के सिद्धांत की श्री गीता जी में पुष्टि की गई। इसी वेद के सिद्धांत की श्री गोस्वामी जी महाराज ने पुष्टि की। सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। भगवान ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, ये वेद का सिद्धांत है। और अब जब भगवान ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हैं तो भगवान का लक्षण क्या है? महाराज जी ने भी सुनाया सच्चिदानंद रूप आया। और आप कह रहे हैं कि ये जगत भगवत स्वरूप है, तो जगत में तो हमको ऐसा अनुभव नहीं होता। जगत के लिए तो कहा गया दुखालयम अशाश्वतम। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान नित्य हैं। जगत कैसा है? जगत साजी शांत है। तो वेद का जो सिद्धांत है कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड भगवत स्वरूप है, इसका हम अनुभव कैसे करें? एक नास्तिक बोले कि ऐसा करो कि वेद के 1 लाख मंत्र हैं तो ऐसा मान लो कि कुछ मंत्र गलत हैं, ऐसा मान लीजिए। बोले नहीं भाई, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जिस ग्रंथ की रचना किसी पुरुष के द्वारा होती है उस ग्रंथ में भ्रम संभव है, उस ग्रंथ में प्रमाद संभव है, उस ग्रंथ में विप्रलिप्सा संभव है, उस ग्रंथ में करुणा पाटवादि दोष संभव है। पर वेद किसी मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। वेद तो अनादि अपौरुषेय है, और जो अनादि अपौरुषेय वेद होता है उसमें न भ्रम होता है, न प्रमाद होता है, न विप्रलिप्सा होता है, न करुणा पाटव होता है। इसलिए वेद को अपास्त समस्त पुंदोष शंका कलंक पंक कहा जाता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वेद के ये मंत्र गलत हैं? इसलिए इन वेद के मंत्रों को गलत नहीं कहा जा सकता। तो सिद्धि कैसे होगी? तो बोले इसकी सिद्धि के लिए ही भगवान ने सच्चिदानंद स्वरूप आनंद कंद मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। और अवतार लेकर के जब वे प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी को मोह हुआ है और ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा करके ले गए, गोप ग्वाल बालों को चुरा करके ले गए हैं। तब भगवान बछड़ों के रूप में परिणित भय हैं महाराज जी। और एक एक गोप ग्वाल के पास हजार हजार से ऊपर संख्या में वत्स हैं, और भगवान के पास तो कृष्ण वत्सैर संख्यातान अनंत वत्स हैं, अनंत गाय हैं। सबके रूप में भगवान परिणित भय हैं। लकुट भगवान बने हैं, वस्त्र भगवान बने हैं, स्वभाव भगवान बने हैं, सब कुछ भगवान बने हैं। और भगवान ने बनकर के यह दिखाया कि सर्वम विष्णुमयम जगत का जो सिद्धांत है उसका अनुभव इस स्वरूप में करना चाहिए। आप कहेंगे कि भगवान ने तो ये सिद्ध करके दिखा दिया, पर हमें यह संसार भगवत स्वरूप है ऐसा अनुभव कैसे हो? हमारे अनुभव में तो ये नहीं आता। देखिए, कोई बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य हमारे जैसा हो, जिसको कुछ ना आता हो, और उसके सामने श्रीमद् भगवत गीता शब्द लिख दिया जाए, जिसने कभी हिंदी पढ़ी ही ना हो, उसके सामने आप लिख दीजिए श्रीमद् भगवत गीता, वो समझेगा क्या लिखा है? नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि उसने कभी हिंदी भाषा का अध्ययन ही नहीं किया। जिसने थोड़ा बहुत मात्रा का 12 खड़ियों का अभ्यास किया है वो पढ़ लेगा कि श्रीमद् भगवत गीता लिखा है, लेकिन उसके रहस्य को नहीं जान पाएगा। जिसने संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता को कंठस्थ किया है, जब वह श्रीमद् भगवत गीता शब्द को पढ़ेगा तो उसके मन में जो 700 श्लोक हैं वो सब प्रकट होने लगेंगे, और उसको लगेगा कि जो 700 श्लोकों से युक्त ग्रंथ है ये श्रीमद् भगवत गीता है। और मान लो किसी ने बढ़िया से व्याकरण न्याय वेदांत का अध्ययन किया हो, और जब वह श्रीमद् भगवत गीता शब्द को पढ़ेगा तो उसके सामने उसकी व्युत्पत्ति, उसके अन्वय, उसका तात्पर्य, उसका रहस्य सब प्रकाशित हो जाएगा। और कोई ऐसा विद्वान हो जिसने समस्त टीकाओं के सहित श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया हो,
तो श्रीमद् भगवत गीता शब्द के उच्चारण करते ही श्रीमद् भगवत गीता का समस्त तत्व उसके नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब शब्द एक ही है, लेकिन स्थिति में भेद होने से उसके ज्ञान में भेद हो रहा है। उसी प्रकार से जो सर्वथा नास्तिक निरक्षर भट्टाचार्य लोग हैं, वो कहते हैं कि संसार में ईश्वर कहीं है ही नहीं। और जो थोड़ा बहुत सत्संग करने लगे हैं, संतों का संग करने लगे हैं, शास्त्रों में रस जिनको आने लगा है, वो कहते कि हाँ भैया, ये जो श्री विग्रह हैं इनमें हम भगवान मानते हैं, बाकी नहीं मानते। लेकिन और संतों का संग बढ़ा और शास्त्रों का संग बढ़ा तो वो गौ ब्राह्मण संतों में भी भगवान का दर्शन करने लगते हैं। और यदि संत महत्पुरुष की, महाराज जी जैसे विलक्षण महापुरुष की कृपा हो जाए, इनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, इनने जो साधन की पद्धति बताई उस साधन के पद्धति का हम लोग अनुसरण करने लग जाएं, तो फिर केवल गौ में नहीं, केवल ब्राह्मण में नहीं, केवल संतों में नहीं, प्राणी मात्र में हमको भगवत दर्शन होने लगेगा। संसार में कोई ऐसी वस्तु, व्यक्ति पदार्थ नहीं रह जाएगा जहां हमको परमात्मा का अनुभव न हो। दृश्यते सूक्ष्मया बुद्धिया, भगवत तत्व का साक्षात्कार सूक्ष्म बुद्धि से होता है। अब सूक्ष्म बुद्धि कैसे प्राप्त हो भैया? तो सूक्ष्म बुद्धि को प्राप्त करने का साधन यही है कि ऐसे जो महापुरुष हैं, इनके चरणों में आप अपने आप को समर्पित कर दो। ब्रह्मानंद जी ने कहा है महाराज जी, दिल के दर्पण को सफा कर दूर कर अभिमान को। तो कैसे सफा करें हृदय को, कैसे अभिमान को दूर करें? तो वो तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं, खाक हो गुरु के चरण की तब नाथ को पाएगा, तब परम पद पाएगा। गुरु के चरणों की धूली बन जाओ, उनके चरणों में अपने आप को सर्वस्व समर्पित कर दो, तो ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। कहने के लिए भाव बहुत हैं, पर कथा वैसे ही बहुत अतिकाल हो गया है। और हमको तो बस महाराज जी का दर्शन, आप सभी का दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन करना था, वो हमको प्राप्त हो गया है। फिर आप सभी लोगों के कभी दर्शन हो, इसी भावना के साथ श्री धीर समीर बिहारिणी बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा।